चमार भारत छोड़ो तो अच्छा सब लोगों को लगता है, कोयरी भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, दलित भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, मुसहर भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, मुस्लिम पाकिस्तान चल जाओ तो अच्छा लगता है। भारत किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर भारत किसी को छोड़ने का जरूरत है तो इन ब्राह्मणों को जरूरत है भारत छोड़ने का। क्यों ब्राह्मण क्यों छोड़े? तो चमार क्यों छोड़े? जो यहाँ का मूल निवासी है वो भारत छोड़ दे, और जिसके बाप का प्रॉपर्टी है, जिसके रगरग में सम्राट अशोका है, जिसके रगरग में भीमराव है, जिसके रगरग में चंद्रगुप्त हैं, फातिमा शेख हैं, वो भारत का मूल निवासी, वो भारत छोड़ो। और जो यूरेशिया से आया वो भारत में। बार बार तुम गलियाते हो तो हमको कभी दिक्कत नहीं होता है। रामायण महाभारत में तुम गलियाते हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। जेएनयू के दीवार पर लिखवाते हो, सेंट्रल हॉल से बाबा साहब को भगाते हो, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में चमार भारत छोड़ो इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन रुद्र प्रताप बोलता है कि ब्राह्मणों को देश से भगा देना चाहिए। कौन गलत बोल रहा है? गारंटी हम देते हैं। जितने बाबा धाम के नाम पर लोग जाते हैं, गरीब आदमी साल भर कहीं से पैसा कलेक्शन करके 10-15 हजार रुपया कलेक्शन करते हैं, और जितने भी लोग जाते हैं 90% भूखमरी वाले लोग हैं, 90% 99% नॉन एजुकेटेड लोग हैं, और 90% जो है 99% जो है बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इसमें जो है एक तबका नहीं जाता है। वो तो हिंदू के नाम पर आपको मंदिर का घंटा थमाएगा, हिंदू के नाम पर आपको गौमूत्र पिलवाएगा, हिंदू के नाम पर जो है कुछ करवाएगा, हिंदू के नाम पर गोबर खिलवाएगा, लेकिन अपने जो है पार्लियामेंट में जब तक हम बिछड़े हैं, जब तक आपस में बिछड़े हैं, तभी हम इस देश में पिछड़े हैं। जिस दिन हम मिल जाएंगे उस दिन मनुवादी हिल जाएंगे। गारंटी इस बात की हम दे रहे हैं। दोस्तों, देश के सबसे उच्च शैक्षणिक संस्थान जेएनयू में जेएनयू के दीवारों पर लिखा गया है चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। इसको लेकर पूरे देश भर में दोस्तों विरोध हो रहा है, और जो दीवारों पर जिस तरीके से लिखने का काम किया गया है उसको लेकर हम पहुंचे हुए हैं युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा के पास। और रुद्र प्रताप कुशवाहा अक्सर जो है, आपको बता दूं, अपने बयान के वजह से जाने जाते हैं, और ये कई दफा जो है जेल में गए हैं और एक बार फिर से जेल में निकल कर आए हैं। लेकिन आगे कुछ कहूं उससे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। जेएनयू के दीवारों पर लिखा गया है, सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। इस पर क्या कहेंगे रुद्र प्रताप? अब देखिए, ये तो देश में अजीब विडंबना चल रहा है। हिंदू जिंदाबाद बोले, इससे साफ हो जाता है कि एससी एसटी और ओबीसी के लोग जो है, कोयरी नाऊ तेली धोबी मुसहर लोहार चमार बढ़ई पसवान, ये लोग हिंदू नहीं है, सिर्फ वोट बैंक है। और वही एक बार फिर बात दोहरा रहे हैं, चमार भारत छोड़ो तो अच्छा सब लोगों को लगता है, कोयरी भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, दलित भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, मुसहर भारत छोड़ो तो अच्छा लगता है, मुस्लिम पाकिस्तान चल जाओ तो अच्छा लगता है। भारत किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं है। अगर भारत किसी को छोड़ने का जरूरत है तो इन ब्राह्मणों को जरूरत है भारत छोड़ने का। क्यों ब्राह्मण क्यों छोड़े? तो चमार क्यों छोड़े? जो यहाँ का मूल निवासी है वो भारत छोड़ दे, और जिसके बाप का प्रॉपर्टी है, जिसके रगरग में सम्राट अशोका है, जिसके रगरग में भीमराव है, जिसके रगरग में चंद्रगुप्त हैं, फातिमा शेख हैं, वो भारत का मूल निवासी, वो भारत छोड़ो। और जो यूरेशिया से आया वो भारत में रहो। तो कौन यूरेशिया से आया है? अब कौन यूरेशिया से आया है? जो लिखा है वहां पे, कौन लिखा है वहां पे? इस पर नरेंद्र मोदी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हिंदू ऐसा न जगह कि आपको अयोध्या से लेकर के बद्रीनाथ एक कर दिया। इस बार अगर जहां एससी एसटी वाला हिंदू जग गया तो खदेड़ करके मारेगा इन लोगों को, भाजपाइयों को। तो आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू काहे के भाई? तो फिर क्या हैं आप? हम बौद्धिस्टियन हैं, भारत के मूल निवासी हैं, सम्राट अशोका के पुत्र हैं। हम हिंदू हैं। वोट के लिए खाली ना हिंदू, और बाकी के लिए जो है हिंदू, मतलब बाकी के लिए हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू हैं तो मुसहर का जो है बाबा जी जो है, बाकी लोग जो है छुआछूत क्यों मनाता है? तो ये सब बातें नहीं है। एक बार फिर बोल रहे हैं, विवादित हमारा बयान लगता है। बार बार तुम गलियाते हो तो हमको कभी दिक्कत नहीं होता है। रामायण महाभारत में तुम गलियाते हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है।
जेएनयू के दीवार पर लिखवाते हो, सेंट्रल हॉल से बाबा साहब को भगाते हो, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में चमार भारत छोड़ो इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन रुद्र प्रताप बोलता है कि ब्राह्मणों को देश से भगा देना चाहिए। कौन गलत बोल रहा है भाई? तो एक्शन हो जाता है आपका। तो एक्शन हो जाता है। आखिर हमारे लोग कब जगेंगे? हमारे लोग अभी देखिए, अभी कल से जो है सोमवारी था और पूरा लोगों में जो है गुलामी पहले भी था, जो कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है। मजबूरी है कि कल जबरदस्ती आपको गला में थूकने के लिए मटकी बांधा जाता था और आपको कंधे पर मटकी लेकर के दौड़ाया जाता है, जो मानसिक गुलामी है। तो ये कौन दौड़ाता है? एससी टीबीसी के ही ज्यादातर लोग होते हैं। अरे भाई, तो वही तो बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कभी समझ में आएगा ही नहीं। इन लोगों के लिए गारंटी हम देते हैं, जितने बाबा धाम के नाम पर लोग जाते हैं, गरीब आदमी साल भर कहीं से पैसा कलेक्शन करके 10-15 हजार रुपया कलेक्शन करते हैं, और जितने भी लोग जाते हैं 90% भूखमरी वाले लोग हैं, 90% 99% नॉन एजुकेटेड लोग हैं, और 90% जो है 99% जो है बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इसमें जो है एक तबका नहीं जाता है। वो तो हिंदू के नाम पर आपको मंदिर का घंटा थमाएगा, हिंदू के नाम पर आपको गौमूत्र पिलवाएगा, हिंदू के नाम पर जो है कुछ करवाएगा, हिंदू के नाम पर गोबर खिलवाएगा, लेकिन अपने जो है पार्लियामेंट में बैठेगा। तो फिर गलती एससी टीबीसी के लोगों की ना कि क्यों जाते हैं? अरे क्या भाई, वो कहता है जाने के लिए? अरे भाई, अंधभक्त हो गए हैं, मानसिक गुलामी जकड़ चुका है ना। आप अपने लोगों को ना समझाइए। अरे भाई, तो अपने लोगों को तो समझा ही रहे ना, है जग रहे हैं ना, 70 धीरे धीरे जग रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, एसी एसटी ओबीसी और मुस्लिम लोगों के लिए कह रहे हैं, जब तक हम बिछड़े हैं, जब तक आपस में बिछड़े हैं, तभी हम इस देश में पिछड़े हैं। जिस दिन हम मिल जाएंगे उस दिन मनुवादी हिल जाएंगे, गारंटी इस बात की हम दे रहे हैं आपको। और जगेगा हमारा समाज, जगेगा। और हम तमाम अपने लोगों से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान हृदय में रहते हैं। ये कांवड़ लेकर के हिंदू नाम के नाम पर, जो मुसलमान के नाम पर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर रुख करना है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तरफ में कीजिए, रुख करना है तो बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए कीजिए। देखिए आपका स्थिति बदल जाता है कि नहीं। भगवान के जाप कैला से भोजन मिल जाएगा। तो आपको कहना है कि जो कमड़िए जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जाकर उन्हें नहीं जाना चाहिए। अरे पूरा गलत कर रहे हैं और दिखावा में, और जितने भी जा रहे हैं उसमें 70% स्मोकर जा रहे हैं, 70% घर की फालतू महिलाएं जा रही हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं ये 90% जो अनपढ़ जा रहे हैं, और जितने लोग भी जा रहे हैं 90% मानसिक गुलाम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो सर जो दीवारों पर लिखा गया है जेएनयू के कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, इससे पहले लिखा गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया, विरोध नहीं जताया। मतलब ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो लिखेगा तो अच्छा है, और जब लिख दिया कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, तो आपको दर्द होने लगा। मैंने कहा नहीं दर्द होगा? जब यही बात, जब मुस्लिम का बात जब गिरिराज सिंह जैसा आदमी करता है, खुले मंच से जब अली और बजरंग बली अमित शाह करता है चुनाव में, तब उस पर कार्रवाई नहीं होता है। और रुद्र प्रताप की कार्रवाई जब ब्राह्मण के बारे में बोल देता है तो कार्रवाई क्यों हो जाता है? आपके रामायण महाभारत और गीता में पूरे बैकवर्ड को कूट करके गाली दिया गया है 90% वालों को, तब इन लोगों को दर्द नहीं होता, तो ये लोग चुप रहता है। वैसे ही हम भी चुप हैं। रुद्र प्रताप जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, एक बार फिर से आप पर एफआईआर हो सकती है। एफआईआर आदमी के लिए नहीं होता है। 6 गो केस में वेल हो गया है। अब यहाँ कोलकाता में हम यहाँ से आज निकलेंगे और जैसे ही जाएंगे देखिएगा 4 केस में और जमानत मिलने जा रहा था। क्या डरते हैं? सम्राट अशोक के बेटा हैं हम लोग, खीर पुत्र वाले नहीं, हम लोग वीर पुत्र हैं। खीर पुत्र वाले नहीं हैं। खीर पुत्र कौन है? अभी हम काहे कहेंगे? खीर पुत्र और वीर पुत्र 2 पुत्र हैं। जो खीर पुत्र हैं, जो मानसिक गुलाम हैं, जो समाज को धर्म ग्रंथ से लेकर के पखंडवाद के तरफ में ले जाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। वैसे बेशर्म आदमी है वीर पुत्र। और देखिएगा कि जो मौर्य वंश को खत्म करने के लिए कुछ लोग संकल्प लेकर के टीक छोड़े थे, जिसको हम लोगों की भाषा में चुरकी बोला जाता है। आप देखिएगा एगो वीर पुत्र है, खीर पुत्र है, वो इतना बड़का जो है पंडित से भी ज्यादा टीक छोड़े हुए हैं।
तो आप समझ लीजिए कि खीर पुत्र कौन है, वीर पुत्र कौन है। अगर उनको वास्तव में भगवान ने सब कुछ दिया, वास्तव में सरस्वती ने सब कुछ दिया, तो अपने बेटा को यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल के जगह पर मंदिर में ले जाकर के बैठाए ना। ये साजिश चल रही है ये सिस्टम। हाँ, तो SC ST को जब से भाजपा आई है केंद्र में, जब से RSS आया है, मतलब तब तक जो है हिंदुवाद बनाने का, हिंदू के नाम पर जो है एकदम जो है ये हो गया है। बताइए, मूर्ख बना दिया। मूर्ख नहीं बना दिया जी, मूर्ख नहीं बना दिया। यहाँ गाय के नाम पर गौमूत्र का पूजा होता है, गाय के नाम पर पूजाया जाता है, और अल कबीर से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया जाता है। कौन आदमी है जी? इन सारे भाजपाइयों और आरएसएस वालों को जवाब देना रुद्र प्रताप का मुश्किल हो जाएगा। कौन व्यक्ति है जो अपने माँ को कटवा करके उसका मीट बेचवाता होगा? ये काम अगर कोई करता होगा तो भाजपा वालों ने करता होगा। और मुस्लिम के नाम पर अल कबीरा जो बनाया है, सुब्बा राव नाम का एक ब्राह्मण है जो गाय का मांस का व्यापार करता है, तत्काल उसको फांसी होना चाहिए, निर्दोष जो है जानवरों का हत्या करने के लिए। बड़ी बात ये तो और बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। मुसलमान के नाम पर तुम अल कबीरा क्या है? बनाना होता तो सुब्बा राव के नाम पर करता होता, बनाया होता तो पंडित दीनदयाल के नाम पर खोला होता, बनाया होता तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर खोला होता, बनाना होता तो अटल बिहारी के नाम पर खोला होता, तब ना पूछते। मुस्लिम का नाम लेकर के आप मैया मैया कह करके गैया को काट करके उसका पैसा भिजवाते हो, हिंदुत्व के नाम पर। उस पर नहीं कार्रवाई होना चाहिए क्या? तो देखिए रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है बिल्कुल फायर हैं, और देखिए किस तरीके से तमाम जो है कांवड़ यात्रा पर बोले हैं, हिंदू जो है रीति रिवाजों पर बोले हैं। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो पर जो है अब तक का सबसे बड़ा बयान दिए हैं। एक यूं कह सकते हैं कि अब तक का विवादित बयान दिए हैं, और ये बहुत आक्रोश है इसको लेकर। रुद्र प्रताप कुशवाहा के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।